तो स्वागत हम सभी के फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों वीडियो का थंबनेल आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन योजना, कर्मचारी संगठनों में मतभेद और क्या होगा ओल्ड पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 3 फोटो देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला फोटो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे जो स्टाफ साइड के पदाधिकारी हैं उन दोनों का फोटो है। इसके बाद में आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि जो AIRF यानी कि हमारे जो स्टाफ साइड के सचिव हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, और जो कि AIRF के भी पदाधिकारी हैं उनका फ़ोटो है। दूसरी साइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये NFIR के जो सेक्रेटरी हैं उनका फ़ोटो है, और बीच में दोनों ही यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हुए हैं। ये फ़ोटो उस दिन का है जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था। स्टाफ साइड के पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग होने के बाद में ही केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अब NPS के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद अब ये जो दोनों ही बड़े पदाधिकारी हैं, इन दोनों की UPS के संबंध में अलग अलग राय है। जहाँ पर शिव गोपाल मिश्रा जी बोलते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है और सरकार के लिए भी एक अच्छी स्कीम है। वहीं पर NFIR के जो सेक्रेटरी हैं वो ये बोलते हैं कि NPS का रिव्यू होना चाहिए, यानी कि जो कर्मचारी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी हैं वो ही NPS के बदले UPS को लेकर एकजुट नहीं है और एक मत नहीं है। तो दोनों ने अलग अलग यहाँ पर राय दी है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। दोनों ही पदाधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया है उनकी जुबानी आप सुनेंगे, तो ये सब आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। पहले आपको शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा जो बात कही गई है UPS को लेकर वो सुनाई जाएगी, और उसके बाद में NFIR के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो बात कही गई है UPS को लेकर वो भी आपको बताई जाएगी। तो पहले सुन लीजिए शिव गोपाल मिश्रा जी की जुबानी। आज ये जो हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें ये तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा, और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहेंगे। ये NPS ये नो पेंशन स्कीम है, ये सोशल जस्टिस करने में विफल हो गई, ये स्कीम रद्द करना चाहिए। ये NPS अबालिशन इशू पे हम संघर्ष भी किया। 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान में एक महाप्रदर्शन भी किया, भारत सरकार को अल्टीमेटम भी दिए, बाद में हड़ताल का नोटिस सर्व कर लेकर निर्णय भी लिए। सरकार रिक्वेस्ट की डेफर करो, टाइम दो, वहाँ टाइम दिए। 15 तारीख जुलाई 2024 चेयरमैन पेंशन रिव्यू कमेटी सोमनाथन जी का इन्विटेशन मिली, हम गए, हम डिस्कशन किया। वो टाइम पे एक ब्रॉड एग्रीमेंट आ गई, टोटल एग्रीमेंट है, ब्रॉड एग्रीमेंट आ गई। तनख्वाह में आधा, रिटायरमेंट टाइम पे जो तनख्वाह है तनख्वाह में आधा देने का गारंटी, प्लस डियरनेस अलाउंस देने का, महंगाई भत्ता भी देने का एक
अंडरस्टैंडिंग पे हम आ गए। और जब सर्विस पे कम भी है, मिनिमम गारंटीड पेंशन, अश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया प्लस DA, ये भी एग्री किया। और फैमिली पेंशन, पेंशनर का डेथ के बाद में परिवार के पेंशन के लिए फैमिली पेंशन भी पेंशनर का पेंशन में 60% देने का भी एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गई। और कमिटी ने इंसिस्ट किया 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। जब 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेगा वो कर्मचारी को गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा, मीन्स 12 महीने का तनख्वाह लेके एवरेज करके उसमें आधा देने का एक प्रपोजल चेयरमैन से आया। हम इंसिस्ट किया ये 20 साल करिए, लेकिन 24 तारीख अगस्त कैबिनेट निर्णय और JCM स्टाफ साइड का मीटिंग भी हुआ प्रधानमंत्री जी से। वो मीटिंग के बाद में अनाउंसमेंट भी किया भारत सरकार, उसमें क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल फिक्स किया। ओवरऑल टोटलिटी जब हम असेसमेंट करेंगे, गारंटीड पेंशन मिली, डिफाइंड पेंशन मिली, गारंटीड फैमिली पेंशन मिली और गारंटीड मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस DA भी मिली। मीन्स मैं स्वागत करता हूँ UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वागत करता हूँ। लेकिन जो है इसमें त्रुटियाँ हैं वो रेक्टिफाई करने का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का। ये संदर्भ में आपका माध्यम से मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल ये रिड्यूस करके 20 साल करी है। कारण रिक्रूटमेंट पॉलिसी पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में नोटिफिकेशन निकलेगी 2019 में, वास्तव में रिक्रूटमेंट होगी 2023 में। उदाहरण रेलवेज में 1/2019 एम्प्लॉयमेंट नोटिस, भारत सरकार रेल मंत्रालय ने नोटिस इश्यू किया 2,30,000 वैकेंसी भरने के लिए 2019 में, लेकिन पैनल निकली मई 2023 में। जब 2019 में जब कर्मचारी बिलो 33 है एज में, बिलो 28 साल है, वो एलिजिबिलिटी था, वो अप्लाई किया, लेकिन अपॉइंटमेंट तारीख में वो कर्मचारी का एज 37 बन गई, 38 आ गई। जब 25 साल सर्विस कैसा फुलफिल करेगा? ये कैंडिडेट का गलती नहीं है, सरकार का रिक्रूटमेंट पॉलिसी में डिफेक्ट है। वही कारण से NFR की डिमांड है ये 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करके 20 साल करने से जो लोग ओपन मार्केट से आए 60 साल पूरा करने तारीख तक 20 साल सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस फुलफिल करेंगे। इससे तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन और रिटायरिंग कर्मचारी को मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये अमेंडमेंट लाना चाहिए। ये है हमारा डिमांड, NFR का डिमांड, ये भारत सरकार के सामने हम रखेंगे। भाई कल ही मैसेज दे दिया, ये इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, ओल्ड पेंशन स्कीम में नॉन कंट्रीब्यूटरी 1 रुपया भी कर्मचारी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी। गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा थी। 2004 जनवरी से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का तनख्वाह से हर महीना भी डिडक्शन करते, 14% सरकार का कंट्रीब्यूशन, वो 24% पैसा PFRDA माध्यम से मार्केट पे इन्वेस्ट करते। जब मार्केट डूब जाएगी
ये कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें क्या है, अनगारंटीड स्थिति आ गई। मैं उदाहरण कोट किया 2-3 केसेस अभी। ये कंट्रीब्यूशन का बावजूद भी गारंटीड पेंशन नहीं है, ये समस्या थी। ये समस्या पूरा ख़त्म करने के लिए हम डिमांड किया। ये संदर्भ में क्या किया अभी, लेकिन रिटायरमेंट टाइम पे एनपीएस स्कीम में प्रोविज़न दिया 10%, 14%, जब 24% जब इन्वेस्ट करेंगे वो एन्युटी पैसा में 60% रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी को पेमेंट करने का प्रोविज़न है। 60% में 4 लाख मिलेगी, 8 लाख मिलेगी, गारंटी तो नहीं है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो एन्युटी पेमेंट का वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, लेकिन हम डिमांड किया, जब मेरा कर्मचारी 10% कंट्रीब्यूट किया हर महीना, मेरा कर्मचारी रिटायरमेंट टाइम पे उसे हाथ में थोड़ा कैश तो देना पड़ेगा। आप खाली हाथों से घर भेजने का गलत है, हम बोल के पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने मिनट्स में मैं ये रिकॉर्ड करके अमेंड करके दे दिया। वो पॉइंट पे अभी भारत सरकार क्या की, लमसम कैश पेमेंट नाम पे, अंग्रेजी में बोलते लमसम कैश पेमेंट नाम पे तनख्वाह में 10%, 6 महीने का एवरेज तनख्वाह में 10% वो सर्विस और टोटल सर्विस का हम कैलकुलेट करके लमसम कैश पेमेंट रिटायरमेंट तारीख पे पेमेंट करेगी अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये डिविजन आया। मेरा कहना क्या है, ये 1/10 आप बोले, इसमें लिखे आप भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा 1/10 ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स पे प्लस DA एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएन्युएशन।